Good morning, all of you. Welcome in the TSN Senior Secondary online classes. How are you, students? Today we will read the chapter 11, so enjoy your study. Our chapter is conjunctions. A conjunction joins word, phrases, and sentence. It's only joined and does no other work. Conjunction दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को, फ्रेज को जोड़ने वाले शब्द होते हैं. कंजक्शन क्या होते हैं? वो शब्द होते हैं जो कि दो वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं, दो सेंटेंस को भी जोड़ सकते हैं, या एक फ्रेज बनाने के लिए भी यूज़ में आते हैं. अभी कैसे यूज़ में आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. जोड़ने वाले शब्द. कंजक्शन मीन्स क्या होता है? जोड़ने वाले शब्द जो कि दो वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, फ्रेज को जोड़ सकते हैं, या फिर सेंटेंस को भी जोड़ सकते हैं. ये केवल जोड़ने के काम आते हैं और इनका कुछ भी काम नहीं होता है. ये एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से संबंध बताते हैं, उसे जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं. राइट. काइंड्स ऑफ द कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. Conjunctions that contact words, phrase, and cause of the equal rank are called the coordinating conjunction. For example, words Anurag and Shivan. यहाँ पे and conjunction हो गया. The horse or the dog or conjunction. Poor but honest but conjunction. Phrase in a house and in the garden. On sea or on land. Sentence. Anamika is Bengali and Rohit is Punjabi. Pooja is clever but her brother is shy. But conjunction. The chief coordinating conjunction are and, but, or, yet, nor, or, for. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? जो कि वर्ड को, फ्रेज को जोड़ते हैं और जो कि सेम रैंक की चीज़ें होती हैं, सामान्य चीज़ें होती है, सेम रैंक की चीज़ें होती हैं, उनको जोड़ते हैं, उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं. यानी कि जो दो साधारण शब्द हैं, साधारण वाक्य, उनको जोड़ने का काम कौन कराता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन करता है उसको जोड़ने का काम. चाहे दो सिंपल वर्ड्स हैं, दो बच्चों की बात हो रही है, अनुराग एंड शिवांश, तो यहाँ पे एंड क्या हो गया? कंजक्शन हो गया. रोहन एंड रोहित, अवि एंड अवनी, तो ये सब क्या हो गया? इसमें दो जनों की बात हो रही है, उसके बीच में एंड लगा दिया तो वो कनेक्शन कर दिया दो वर्ड्स में, है ना. पुअर एंड ऑनेस्ट, कि वह गरीब भी है और ईमानदार भी है. द हॉर्स और डोंकी, एक घोड़ा और एक गधा. ठीक है. यहाँ पे जो एंड है, और है, बट है, पुअर बट ऑनेस्ट, गरीब लेकिन ईमानदार, तो ये जो है इसने वर्ड्स को जोड़ा है. तीन हमने यहाँ पे सेंटेंस पढ़े. अनुराग एंड शिवांश, तो यहाँ पे जो एंड आया वो कंजक्शन है, इसने अनुराग और शिवांश को कनेक्ट कर दिया. द हॉर्स और द डॉग, एक घोड़ा और एक गधा, तो यहाँ पे और जो लग गया वो कंजक्शन है. इसके अलावा पुअर बट ऑनेस्ट, गरीब लेकिन ईमानदार, तो इसमें बट जो लग गया वो कंजक्शन है. फेज. इन द हाउस एंड इन द गार्डन, घर में एंड इन द गार्डन, गार्डन में, तो यहाँ पे एंड लग गया, कंजक्शन हो गया. ऑन सी और ऑन लैंड, और सी यानी समुद्र में और किसी पृथ्वी पर, तो यहाँ पे और कंजक्शन हो गया. दो सेंटेंस को जोड़ा कैसे? अनामिका इज बंगाली एंड रोहित इज पंजाबी. अनामिका तो बंगाली है लेकिन जो रोहित है वो पंजाबी है, तो यहाँ पे बट भी लग सकता था, पर यहाँ पे एंड लगा कि और जो रोहित है वो कैसा है? पंजाबी है. जैसे हम दो जनों की बात कर रहे हैं, अनामिका और रोहित की, तो हम कह रहे हैं अनामिका इज बंगाली एंड रोहित इज पंजाबी. अनामिका बंगाल से बंगाली है और रोहित इज पंजाबी, और जो रोहित है वो पंजाब से है. जैसे अभी अभी हमने इंडियन आइडल देखा, तो उसमें हम विशेषकर दो लोगों की ज़्यादा बात होती है, पवनदीप और अरुणिता. तो पवनदीप के लिए क्या आया था? एंड अरुणिता इज बंगाली एंड पवनदीप इज हिमाचल बॉय, या हिमाचल का लड़का था, पहाड़ी, ये भी बोल सकते हैं. दोनों के बीच में एंड लग जाएगा. तो इस तरीके से हम जो कोऑर्डिनेट कनेक्शन है उसका मतलब क्या है? दो समान रैंक के जो सेंटेंस हैं उनको जोड़ना, या वर्ड्स को जोड़ना, या फ्रेज को जोड़ना. अब नेक्स्ट जो सेकेंड है वो पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कनेक्शन. अ सबऑर्डिनेटिंग कनेक्शन connects causes of unequal ranks. अब ये
अनइक्वल रैंक के जो सेंटेंस होते हैं वो उनको जोड़ता है। इट्स जॉइन द सबऑर्डिनेट कॉज टू मेन प्रिंसिपल कॉज। अब ये क्या करता है, जो साधारण वाक्य है उसको अधीनस्थ वाक्य से जोड़ता है, यानी कि दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस होता है और एक दूसरा सेंटेंस उसके ऊपर डिपेंड होता है ना। जैसे कि जैसे आई वॉन्ट टू टेक लंच बिकॉज आई एम हंग्री। जैसे मैं एक लंच लेना चाहती हूँ पर मैंने बीच में क्या जोड़ा, बिकॉज आई एम हंग्री। तो यहाँ पे जो बिकॉज वर्ड ऐड हुआ उसने दो सेंटेंस को जोड़ दिया कि मैं लंच करना चाहती हूँ कि मैं भूखी हूँ, मुझे भूख लग रही है ना। तो यहाँ पे बिकॉज हो गया। तो एक तो हो गया साधारण वाक्य कि आई वॉन्ट टू लंच, है ना। और फिर इसके ऊपर डिपेंड वर्ड कौन सा हो गया, बिकॉज आई एम हंग्री, क्योंकि मैं बहुत भूखी हूँ, है ना। तो इस तरीके से और भी सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस नहीं दिए गए हैं, आपको हर चीज़ के बारे में बताया गया। एक बार पढ़ते हैं इसको। एज जॉइन अ सबऑर्डिनेट कॉज टू मेन, कहाँ गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन कॉन्टैक्ट कॉज ऑफ अनइक्वल रैंक्स। एज जॉइन अ सबऑर्डिनेट कॉज टू मेन कॉज, मतलब ये जो डिपेंड सेंटेंस है उसको प्रिंसिपल सेंटेंस से जोड़ता है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग एज फॉलोज। टाइम, अब टाइम बताते हैं, यदि हम किसी को टाइम के बारे में बताते हैं तो उससे पहले हम लगाते हैं आफ्टर, बिफोर, सिंस, टिल, वाइल, एज लॉन्ग एज सून एज। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, कंजक्शन वर्ड हैं जिनका कि हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं। यू हैव टू कम इन बॉस ऑफिस बिफोर द लंच, लंच से पहले आपको आना है ना। यू कैन सबमिट योर कॉपी आफ्टर द लंच, लंच के बाद में। तो यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का यूज़ हुआ है, वो किसके लिए हुआ है, कंजक्शन के लिए हुआ है, जोड़ने के लिए हुआ है। एज वेल एज सून एज, इनका यूज़ भी टाइम के लिए होता है, जितना जल्दी हो सके। ओके। कॉज, अब यदि हमें किसी चीज़ का कारण देना है तो उसके लिए बिकॉज, सिंस, एज, फॉर, सो, इनका हम यूज़ करेंगे। ये कंजक्शन वर्ड्स हैं, जैसे कि आई हैव फीवर सिंस मॉर्निंग, मुझे मॉर्निंग से फीवर है। तो यहाँ पे सिंस का यूज़ हुआ, वो एक कंजक्शन हो गया। आई एम गेटिंग लेट बिकॉज माई टायर इज पंचर, मैं लेट हो गई क्योंकि मेरी जो गाड़ी का टायर था वो पंचर हो गया। तो यहाँ पे बिकॉज जो हुआ वो एक कंजक्शन है, और किस तरीके से यूज़ होगा मैंने आपको समझाया है। अब यहाँ ये कॉज के लिए था कि आपने उसका कारण दिया है ना। कारण के लिए किन किन कौन कौन सा कंजक्शन का यूज़ हुआ, बिकॉज, सिंस, एज, फॉर। अब है कंडीशन, इफ, अनलेस, एक्सेप्ट, एज इफ, वेदर, कि अब कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, है ना। तो यदि ऐसा होता है तो हम ऐसा कर लेंगे। तो इफ इट्स पॉसिबल देन वी कैन डू इट। तो यहाँ पे इफ़ का यूज़ किया ना हमने कि यदि ऐसा संभव है तो हम ऐसा कर लेंगे। तो यहाँ पे इफ़ का यूज़ हुआ, तो ये इफ़ एक परिस्थिति को बताता है। इफ़ यू डू वर्क हार्ड यू विल डेफिनेटली गॉट फर्स्ट प्राइज, यदि तुम ज़्यादा मेहनत करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी एक कंडीशन लगा दी, इफ़ यू डू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे कंडीशन के लिए इफ़ का यूज़ हो गया। अब है प्रपोज, प्रपोज के लिए दैट, इन ऑर्डर, दैट लेस्ट, कंसेशन के लिए थ्रो, ऑल्दो, रिजल्ट के लिए दैट, सो दैट, डिग्री के लिए दैन, एज, मैनर के लिए एज। तो इन ये जो कंजक्शन वर्ड है उनका यूज़ होता है। अब है करेलेटिव कंजक्शन, दिस कंजक्शन आर यूज इन फॉर्म ऑफ फ्रेज, जो भी फ्रेज है उसके अंदर करेलेटिव कंजक्शन का यूज़ होता है, यानी कि जो दो वर्ड्स में होते हैं, जैसे कि एज, सो एज, सच एज, आइदर और, नाइदर नॉर, थ्रो यार, no sooner than, both and, whether or, so that, hardly, when, as, so, the same as। तो जिसमें दो वर्ड्स हैं वो करेलेटिव कंजक्शन में यूज़ होते हैं और ज़्यादातर फ्रेज में यूज़ होते हैं। as soon as possible, हम जैसे बोलते हैं ना as soon as possible, कि जैसा भी जल्दी से जल्दी मैं करवा पाऊँगी मैं कर दूँगी। तो as soon as, तो यहाँ पे हमने क्या करा, यूज़ करा दो वर्ड्स का, है ना। तो वो फ्रेजेस में ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो यहाँ हमने इस चैप्टर में क्या पढ़े
कंजक्शन पढ़े। कंजक्शन वो वर्ड्स हैं जो कि दो वर्ड्स को, फ्रेज को और सेंटेंस को जोड़ते हैं। और कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है जो कि साधारण वाक्यों में जोड़ने के काम आता है शब्दों को। दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कि दो सेंटेंस को जोड़ता है, प्रिंसिपल सेंटेंस को डिपेंड सेंटेंस से जोड़ता है। फिर है करेलेटिव कंजक्शन जो कि फ्रेजेस में यूज होता है और इसमें दो वर्ड होते हैं जैसे एज, नाइदर नॉर, एंड और, बट ऑल्सो। आ रही बात समझ में? तो ये फ्रेज में यूज में आता है। तो अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो आप अपनी बुक में कर लेना। डू योर वर्क इन ग्रामर बुक एंड नीट एंड क्लीन एंड इन प्रॉपर टाइम एंड सबमिट योर कॉपी in proper time. So your chapter is complete and I think it's a very easy chapter. Read this chapter and understand it. And now it is time to bye-bye. We will meet the next day. So thank you so much.